लीग के द्वारा कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 में। ठीक है, आगे आपको बताना है मुस्लिम लीग का स्थापना जो है किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन। पहला नंबर तो देखिए कोई बात नहीं है, लॉर्ड कर्जन से मुस्लिम लीग का स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में। देख रहे मिंटो द्वितीय सही आंसर होगा। पहला नंबर सोचिए, लॉर्ड कर्जन तो 1905 तक ही था ना, बंगाल विभाजन किया। ठीक है, हाँ, इसके बाद 1906 में 6 से लेके 10 तक रहे हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय रहे हैं। ठीक है, तो जब ये लॉर्ड कर्जन रहेंगे ही नहीं तो इनके समय में कैसे होगा? 1906 में वो हुआ था। आगे बताना है किनके द्वारा किया गया था मुस्लिम लीग का स्थापना? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा जो है मुस्लिम लीग का अध्यक्षता किया गया था, स्थापना किया गया था। लेकिन इसमें से कहा जाता है कि मुस्लिम लीग का अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? आगा खां, और संस्थापक अगर पूछा जाता है अलग करके तो सलीमुल्लाह खां हो जाता है। ठीक है, आगे बताना है 1907 का कांग्रेस का विभाजन, जो कि कांग्रेस विभाजन किस नाम से जाना जाता है? तो सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कांग्रेस का जो है दूसरा विभाजन कब होता है? 1918 में होता है। और आजादी के बाद जो है कांग्रेस का विभाजन 1969 में होता है। ठीक है, आगे आपको बताना है समाचार पत्र अधिनियम यानी प्रेस एक्ट जो है कब पारित हुआ था? नहीं, ये देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं पूछे हम, सीधा है समाचार पत्र प्रेस एक्ट यानी। ठीक है, प्रेस एक्ट जो है यह जो 1908 में, ठीक है, प्रेस समाचार पत्र यानी समाचार पत्र अधिनियम जिसे हम शॉर्ट में प्रेस एक्ट बोलते हैं, यह 1908 में पारित हुआ था। आगे बताना है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था वाले जो है यानी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है कब आया था? 1909 में, जो कि मिंटो द्वितीय के द्वारा। इसे मार्ले कौन थे ये बताना है, सचिव थे। सही है, आगे बताना है सर्वप्रथम जो गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में जो है कौन से व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी? ठीक है, एसपी सिन्हा की नियुक्ति हुई थी। और यही सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा है, इनके द्वारा जो कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था? कब हुआ था वो अधिवेशन? 1915। और कहा जाता है इस अधिवेशन में जो है लॉर्ड कौन भाग लेता है? लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक, 1915 एसपी सिन्हा की अध्यक्षता वाली जो है कांग्रेस के अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन भाग लेते हैं। और आगे चल के लॉर्ड वेलिंगटन जो है कब आते हैं भारत के वायसराय के रूप में? कब आते हैं वेलिंगटन इरविन हो गया आपको 31 से 36 31 से 36 जो हो जाएंगे लॉर्ड वेलिंगटन हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपको बताना है प्रिंस ऑफ वेल्स जो है कि भारत यात्रा जो है किसके समय में हुआ? सबसे पहले तो ये आप सोचिए कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ कब था? 1921 में। तो फिर 1921 में होंगे, बिल्कुल सही रीडिंग होगा। इरविन कहां से? इरविन 26 से 31 है, 21 से 26 रीडिंग है, लॉर्ड रीडिंग। और लॉर्ड रीडिंग के बारे में कहा जाता है एकमात्र यहूदी वायसराय। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग है जो 21 से लेकर 26 तक। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन जो हुआ था उसमें कौन थे? रीडिंग थे, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है और 1905 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड जो घटा था उत्तर प्रदेश के कहां में? गोरखपुर जिले में। उस समय भी लॉर्ड रीडिंग ही हो जाएंगे। ठीक है, 21 से 26 के बीच में जो भी आएगा वो उस समय लॉर्ड रीडिंग का काल था। स्वराज पार्टी का स्थापना के समय आपसे पूछ दे कि भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग ही होंगे। ठीक है, आगे बताना है स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्षता जो अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। किनकी अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, और स्थापना का श्रेय जो है दो व्यक्ति को दिया जाता है, मोतीलाल नेहरू और आगे बताना है लाहौर अधिवेशन जो है 1929 कांग्रेस, ये किस लिए इंपोर्टेंट माना जाता है? पूर्ण स्वराज की मांग और पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में? 1927 सही है। कहां में हुआ था? 1927 का अधिवेशन मद्रास अधिवेशन था, जो कि किनकी अध्यक्षता में? डॉक्टर एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में हुआ था। किनकी अध्यक्षता में हुआ था? डॉक्टर एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में हुआ था 1927 में।
जो इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि पूर्ण स्वाधीनता को लक्ष्य निर्धारित किया गया था, पूर्ण स्वाधीनता और पूर्ण स्वराज की बात यदि हम करते हैं तो 1929 लाहौर अधिवेशन। ठीक है, आगे आपको बताना है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? एल्गिन द्वितीय का। और एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल किन्हीं लोगों को याद है? देखिए, हम जान रहे हैं बहुत सारे लोग को दिक्कत होगा, वायसराय, गवर्नर जनरल, ये सब में थोड़ा सा समस्या रह ही जाती है। आप इसके लिए जो है ना, वैसे बोलिएगा तो हम एक बार करवा देंगे फिर से, लेकिन आज यूट्यूब वीडियो का लिंक हम डाल देंगे, समझे? बहुत अच्छे तरह से एक एक करके आप 1 से 2 बार सुन लीजिएगा ना, पूरा एक माइंड में छप जाएगा। ठीक है, बहुत पहले करवाए हुए थे। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे एक बार जो है फिर से आपको रिवाइज करवा देने का काम करेंगे। आप एक बार कोशिश करिएगा, उस वीडियो को कल देख के आइएगा। आपके बैच में जो है लिंक, उस वीडियो का लिंक आज डाल देंगे, आप देख के आइएगा, कल बताएंगे, आप फटाफट समझिएगा। ठीक है, आप कोशिश करिए, जो ये सब चीज जो है जहां से एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न रहते हैं, ये फिक्स नहीं है कि कौन सा रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आप सभी जानेंगे तभी 1-2 सही कर पाएंगे ना। आगे बताना है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है कब हुआ था? 1920 में हुआ था ना। ठीक है, 1920 में एम एन राय के द्वारा किया गया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। आगे आपको बताना, तृतीय अफगान युद्ध किस वायसराय के समय में हुआ था? आप 39 से 42 तो प्रथम अफगान था। आपसे हम पूछे तृतीय अफगान युद्ध, यह तृतीय अफगान युद्ध जो है 1918-19 के आसपास में हुआ है। ठीक है, और हाँ, जो कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में हुआ है। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो 1916 से लेकर 1921 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, आगे बताना है, किनका फोन बजा है? थोड़ा ये सब चीज को समझा करिए, फोन यूज करते क्यों है क्लास में, बताइएगा आप। भारतीय टंकन और मुद्रा पत्र मुद्रा अधिनियम पारित जो है कब किया गया था? हाँ, कब? 1899 में। 1899 में जो है भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम जो है पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1899 में। ठीक है, और इसी के तहत जो है अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दी गई। हो सकता है आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो है अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा जो है किस एक्ट के तहत घोषित किया गया था, या कब किया गया था, या किसके द्वारा किया गया था? ये 3 से 4 प्रश्न एक लाइन से बनता है, तो ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा जो है 1899 में घोषित किया गया था, किनके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और किस अधिनियम के द्वारा? तो भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम के द्वारा जो है घोषित किया गया था। सुनिएगा अच्छा से, आप लिखने में लग जाएंगे, पता चलेगा सुनेंगे नहीं। ठीक, अच्छा सुनिए फिर लिखिए। आपसे बोले कि अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा कब घोषित किया गया? 1899, पहला आंसर। दूसरा कि किनके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ब्रैकेट में लॉर्ड कर्जन लिख लीजिए। किस अधिनियम के द्वारा? तो भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम के द्वारा। आगे बताना है, डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1896 या 1893? देखिए, देता 1896 भी है, 1894 भी है, 1893 भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके ईस्वी के अकॉर्डिंग जो है 1893 ही सही होना चाहिए। क्योंकि 1888 से लेकर 1894 तक लैंसडाउन रहते हैं। और कहा जाता है कि जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण जो है लॉर्ड लैंसडाउन के काल में हुआ था। तो लॉर्ड लैंसडाउन यदि 94 में चला जाता है तो फिर 96 में कैसे होगा? ठीक है, फिर 96 में जो रहेंगे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, तो एल्गिन द्वितीय का नाम रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए 1893 सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आपको बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। किनके द्वारा किया गया था? यो ह्यूम के द्वारा किया गया था। यो ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? नहीं बने, बिल्कुल तो ये नहीं बने थे। यो ह्यूम को किस उपनाम से जानते हैं?
शिमला का सन्यासी यानी हाँ हर्मिट ऑफ शिमला। ठीक है, आगे आपको बताना है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। और प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई में किया गया था। ये और होने वाला कहाँ था? पुणे में होने वाला था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि प्लेग फैल जाने के कारण, ठीक है, जो है स्थान से परिवर्तन कर दिया गया था। आगे बताना कांग्रेस किसके दिमाग का उपज? लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। ठीक है, हाँ। और किसके द्वारा यह कहा गया था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस जो है अल्पमत का प्रतिनिधित्व करती है? कांग्रेस अल्पमत का प्रतिनिधित्व करती है। जिनके दिमाग का उपज था वो सोचे अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा ही कहा गया था कांग्रेस जो है अल्पमत का समर्थन करती है। आगे आपको बताना है कांग्रेस के जो है दूसरे अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष। दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, जो पारसी धर्म से संबंधित व्यक्ति थे। जो कौन? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं, ध्यान क्लास में नहीं है। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर तो बता ही देंगे। देखिए होता क्या है, सभी लोग हम लगभग कोशिश करते हैं, सभी लोगों पे नजर एक बार चला जाता है और आप जो है ना एक ऐसा स्टेज में आ जाते हैं ना जो पता चल रहा है कि जो हम बैठे हुए तो भले ही क्लास में है लेकिन माइंड क्लास से बाहर रहता है। क्या ऐसा था ना? कोशिश करिए जितना ही देर बैठते हैं, जाने के बाद तो सब कुछ सोचना ही है। ठीक है, इसलिए अच्छे से सुन लीजिए, नहीं तो आधा सुना हुआ रहेगा, फिर आप जब क्वेश्चन देखिएगा ऑप्शन से गलत हो जाएगा। तो पहले हम बताए कि कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? आप ही बोलिएगा आंसर। दादा भाई नौरोजी। हम जानते हैं आंसर सुनने के बाद थोड़ा तो माइंड में आ ही जाता है ना, क्वेश्चन लोगों के दिमाग में नहीं रहता है। आगे ये जो है दूसरे अधिवेशन था जो कहाँ आयोजित किया गया था? कि कलकत्ता अधिवेशन था। कुल दादा भाई नौरोजी के द्वारा कुल कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई? 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई थी। पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में, 93, 86, 93, 6 है। ठीक है, और तीसरी बार 1906 में किया गया था। आगे आपको बताना 1906 का अधिवेशन जो है इंपोर्टेंट क्यों रहा? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था, जो कि किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लेकिन अगर हम बात करें स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, जो कि 1895 में ना, 1895 में ही किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। और 1875 की बात करते हैं तो 1875 में क्या किए थे दयानंद सरस्वती? कौन समाज का स्थापना? आर्य समाज का स्थापना ना। देख रहे हैं, ये सब ब्रह्म समाज बोलते हैं। ठीक है, हम समझ रहे हैं, बोलने में स्लिप हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये सब सोचिए। ठीक है, 1875 में दयानंद सरस्वती, जबकि हम नाम भी बता रहे व्यक्ति का, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था। कहाँ में किया गया था? मुंबई में किया गया था। स्थापना मुंबई में किया गया था, लेकिन इसका मुख्यालय जो है लाहौर स्थापित किए थे। ठीक है, आगे आपको बताना है सहकारी उधार समिति अधिनियम कब बनाया गया था? सहकारी उधार समिति अधिनियम जो है कब बनाया गया था? 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, बताना है सर्वप्रथम जो है कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति कब किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही 1901 में। कृषि जनरल इंस्पेक्टर की नियुक्ति जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1901 में किया गया था। ठीक है, कुछ ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना। चलिए बताइए जहांगीर का बचपन का नाम? सलीम होगा, बिल्कुल सही है, सलीम हो जाएगा। आगे बताना है ये किसका उत्तराधिकारी था? अकबर का। ये सब में भी दिक्कत है। ठीक है, ये जो है आप सीधा ऐसे समझ लीजिए, सबसे पहले बाबर, बाबर का पुत्र, हुमायूं, हुमायूं का पुत्र, अकबर, अकबर का पुत्र, जहांगीर, जहांगीर का पुत्र, शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब जो शासक बना उसकी बात कर रहे हैं, और औरंगजेब का पुत्र बहादुर साहब, बहादुर साहब प्रथम ना, जो शासक आगे बना था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक बना है ना। ठीक है, वो बहादुर साहब प्रथम बना है। क्या? हाँ, 1707 से लेके 1713 तक रहा है, 6 साल का पीरियड रहा है। तो आप जब ऐसे करके नाम जान रहे किसका पुत्र कौन सा है, यानी उसके बाद जो शासक बना वही उसका उत्तराधिकारी कहलाएगा ना। ठीक है, ये सब सोचिएगा थोड़ा सा।
आगे बताना है आपको, लाडली बेगम जो है ये किसकी पुत्री थी? ये मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिससे जहांगीर की शादी हुआ था। ठीक है, आगे बताना है, न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? जहांगीर को याद किया जाता है, सही है। आगे बताना है, आगरा के किले के जो है शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे भी जो है ये किसके द्वारा लगाया गया था? ये भी जहांगीर के द्वारा ही लगवाया गया था, सोना इसमें जरा गया था। ठीक है, और जो है न्याय की जंजीर जो है किस चीज की बनी हुई थी? सोने की बनी हुई थी, सही है। आगे आपको बताना है, शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था, सही है। बताना, दो अस्पा और सिंहस्पा व्यवस्था किसके द्वारा चलाया गया? जहांगीर के द्वारा चलाया गया था, सही है। आगे बताना, लौह एवं रक्त की नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? बालबन के द्वारा लागू किया गया था, सही है। आगे बताना, आगे चल के लौह एवं रक्त की नीति के स्थान पर जो है क्या जारी किया गया था? लौह एवं रक्त की नीति, नहीं लौह एवं, सॉरी, सिजदा तथा प्याबोस प्रथा को जो है बालबन लाया था। सिजदा एवं प्याबोस प्रथा को बालबन लाया था, और आगे चलकर सिजदा एवं प्याबोस प्रथा को समाप्त करके इसके जगह पर चहार तस्लीम प्रथा लाया था, जो कि शाहजहां के द्वारा लाया गया था। ठीक है, यानी सिजदा तथा प्याबोस प्रथा किसके द्वारा? बालबन के द्वारा, और इसे समाप्त करके इसके जगह पे क्या लाया था? चहार तस्लीम प्रथा, जो किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा लाया गया था। ठीक है, आगे बताना है, संस्कृत के किस कवि को जो है पंडित राज की उपाधि प्रदान की गई थी? बिल्कुल सही, जगन्नाथ। छोड़ दे, क्या हुआ? एक मिनट करवा रहे हैं।